obviously I will also go through the practicals which we have performed, है ना? So what are the different practicals which we will carry out? We will see. So as you can recall in previous lectures, we have covered the internal plaster which has been covered in previous lectures. So depending upon that, in today's lectures we will have the same thing. There is the internal plaster as well as the external plaster. Okay. So anyone in previous lectures we have gone through the condition of IS code and a clause of IS code related with the deductions for internal plaster. What was that condition related with the internal plaster? Anyone? What was that condition related with the internal plasters? क्या कंडीशन था वो किसी को याद है? प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव सीन. यस. इंटरनल प्लास्टर के कैलकुलेशंस में व्हाट वाज दैट कंडीशंस रिलेटेड विद व्हाइल फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर. मैंने हाईलाइट भी किया था उसको. यस. 50% डिडक्शन. यस. 50% डिडक्शंस था. ठीक है ना? तो 50% डिडक्शंस फॉर इंटरनल एज वेल एज 50% डिडक्शंस फॉर एक्सटर्नल. ऐसे कुछ ओपनिंग्स है जिसमें इंटरनल भी ओपनिंग होता है और एक्सटर्नल भी होता है. So that 50% we will take for internal plasters and 50% for external plaster. ये एक कंडीशन थी. और एक कंडीशन थी, मतलब इसी में सेम ही कंडीशन है वो, कि अगर कुछ रूम्स में इंटरनल डोर्स अगर होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल डोर्स अगर होते हैं तो टोटल डोर्स जो रहेंगे अगेन इट हैज बीन कंसिडर्ड एज 50%. ठीक है. तो पूरे इंटरनल जो डोर्स रहेंगे उसका 50% विल बी कैरिड आउट फॉर द इंटरनल प्लास्टर. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इंटरनल प्लास्टर्स में अगर देखेंगे तो इफ यू आर कंसिडरिंग विंडोज, जैसे यहाँ पे 4 विंडोज है, ये विंडोज अंदर भी ओपन होते हैं और बाहर भी, मतलब इंटरनल प्लास्टर्स में भी कंसिडर होगा और एक्सटर्नल में भी होगा. सेम वे ये डोर्स है, यहाँ पे देयर आर 2 नंबर्स ऑफ डोर्स. ठीक है. बट ये दोनों डोर्स जो है वो इंटरनली प्लास्टर में भी इंक्लूड हो गए और एक्सटर्नल प्लास्टर में भी इंक्लूड हो गए. ठीक है. So in this way we have to find out the internal plaster as well as the external plaster. ठीक है ना. इंटरनल प्लास्टर भी कंसिडर करना है और एक्सटर्नल प्लास्टर में भी कंसिडर करना है. ठीक है. एज पर IS 1200. So first of all I will write down the statement as, first we will find out the internal plasters. So we will have the quantity of internal plasters. इंटरनल प्लास्टर में क्या क्या कंसिडर होगा, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइट ऑफ इंटरनल प्लास्टर्स में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम्स, कितना है रूम्स का हाइट बताओ. व्हाट इज द हाइट ऑफ रूम्स इंटरनल प्लास्टर में? हाइट ऑफ रूम क्या है बताओ. यस. व्हाट इज द हाइट 3.2 मीटर. यस. इंटरनल हाइट इज 3.2 मीटर्स. ठीक है ना. इंटरनल प्लास्टर्स में हाइट ऑफ रूम कितना है? 3.2 मीटर्स. ठीक है. So 3.2 is the height of the internal plasters. Here we will consider the height of our internal plaster as 3.2. ठीक है. How to find out the quantity of internal plasters? तो सबसे पहले room number 1 and room number 2 both they are having the identical dimensions, 4x5 4x5 दोनों के लिए same dimensions है. ठीक है. तो अब length wise and width wise we have to consider. Again as per IS 1200, what is the mode of measurement? कैसा measure होता है internal plasters? Yes. मीटर स्क्वायर. Yes, square meters. So I am writing down as square meters. ठीक है ना. इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मीटर्स में रहता है. तो फर्स्ट वी विल कंसिडर द इंटरनल प्लास्टर फॉर द रूम नंबर 1. ठीक है. रूम नंबर 1 के लिए, और उसमें भी लेंथ साइड ही कंसिडर होगा. थोड़ा सा एक सिंपल प्रॉब्लम है क्योंकि अपने को एक्सटर्नल भी लेना है आज के प्रॉब्लम में. तो आई हैव टेकन अ सिंपल प्लान, 2 रूम प्लान है, आइडेंटिकल है इसमें. तो लेंथ साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम? तो रूम नंबर 1 इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 4 मीटर्स. ठीक है. अब ये 4 मीटर की जो साइड दिख रही है आपको, ऐसे 2 साइड्स में आपको प्लास्टर करना है. ठीक है. एक तो ये साइड में प्लास्टर होगा इंटरनल में, और एक तो ये साइड में प्लास्टर होगा. ठीक है. तो ऐसे कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स है. एक की लेंथ कितनी है? 4 मीटर. व्हाट अबाउट विड्थ ऑफ प्लास्टर? विड्थ क्या रहेगा बताओ. विड्थ के कॉलम में क्या कंसिडर होगा? नील. Yes, it will not be considered. What is the height of plastering? Internal plastering क्या है? 3.2 मीटर. 3.2 मीटर. ठीक है. तो क्वांटिटी कितना आएगा बताओ.
What will be the quantity for this? कितना आएगा? It is 25.6 square meters. कितना आएगा? 25.6 बराबर है क्या? देख लो. Yes. Yes, yes. ओके. नेक्स्ट इज सेम रूम के लिए विथ साइड आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं. ठीक है, विथ साइड. तो विथ साइड कितना है? 5 मीटर्स इज द विथ साइड. ऐसे विथ साइड में जो है कितने वॉल्स है? देयर आर 2 नंबर्स ऑफ वॉल्स. अब लेंथ कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे. क्या कंसीडर होगा? विथ. तो विथ कितना अभी दिया आपने? 5 मीटर्स. हाइट इज सेम एज 3.2 मीटर्स. कितना आएगा टोटल बताओ? दिस इनटू 33. 33. 30 32. So it will be 32. तो ये 32 स्क्वायर मीटर्स. नेक्स्ट, अब सेम डायमेंशंस के लिए रूम नंबर 2 के लिए रहेगा. आप मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकते थे, बट अपन स्टेटमेंट में फिर से लिख लेंगे रूम नंबर 2 के लिए सेपरेट लाइन में. इवन दो इट इज सेम, बट वन सेकेंड वी हैव टू रिपीट दिस थिंग. तो ये सारा चीज फिर से रिपीट होगी क्योंकि देयर आर 2 नंबर्स ऑफ. दूसरा भी रूम का डायमेंशन ही सेम है. तो लेंथ इज 4. अगेन दिस will not be taken. Height is 3.2 and this will be 25.6. ठीक है. तो ऐसे ये भी सेम रहेगा. विथ साइड जो रहेगा ये भी पूरा पूरा सेम रहेगा. आई एम कॉपिंग दिस एंड वी आर पेस्टिंग हियर. ठीक है. तो इन दिस वे रूम नंबर 2 के लेंथ भी हो गया, रूम नंबर 2 का विड्थ भी हो गया. ऐसा रूम्स के इंटरनल डायमेंशंस के प्लास्टरिंग हो गया है वॉल्स का. व्हाट अबाउट द डिडक्शंस फॉर दिस? तो अब यहाँ पे डिडक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिडक्शंस बताओ कैसा रहेगा? डिडक्शंस कैसा रहेगा? तो डिडक्शंस फॉर डोर्स. अब डोर्स के लिए डिडक्शंस फॉर डोर्स के लिए क्या करेंगे आप? हाउ मेनी डोर्स आर देयर? हाउ मेनी डोर्स आर देयर? 2 नंबर्स ऑफ डोर. तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ d इज इक्वल टू. ठीक है, इसका नोटेशन इज d. तो जो नोटेशन है वही नोटेशन से लिखेंगे आप. d इज इक्वल टू. ठीक है. अभी आर्टिकल that is d is equals to 2 numbers. But what is as per IS 1200 क्या बोलता है? 2 numbers से डोर्स है. बट what IS 1200 says, क्या था स्टेटमेंट? वो क्या स्टेटमेंट था? यस. How many numbers of doors we have to consider? 50%. 50%. 50%. Here I am stating as 50% deductions. 50% deductions, that is equal to 2 divided by 2. 50% क्या होगा? 2 divided by 2. तो कितना कंसिडर होगा? 1 numbers. ठीक है. तो 1 numbers. तो टोटल डोर्स आर 2, बट 50% की वजह से क्या हो जाएगा? 1 numbers of doors हो जाएंगे. 1 numbers हो गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डोर? लेंथ कितना है बताओ? व्हाट इज लेंथ ऑफ डोर? यस, लेंथ ऑफ डोर कितना है? फिगर में देखो, ऊपर में लिखा है डोर 1.2 by 2.1. so what this 1.2 indicates? yes, length of door. Width of door. length of door or width of door? Width. okay, लेंथ ऑफ डोर कंसिडर होगा क्योंकि अपन x डायरेक्शन में लेंथ कंसिडर हो रहा है, y डायरेक्शन में विड्थ हो रहा है. ठीक है. तो लेंथ ऑफ डोर इज 1.2. विड्थ विल नॉट बी कंसिडर. व्हाट इज द हाइट ऑफ डोर? हाइट कितना है देखो? 2.1. 2.1. yes, 2.1. so this will be copy here. ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा यहाँ. कितना आएगा? 2.52. बराबर आ रहा है कि 2.52? देखो. Yes, yes. Yes, sir. विंडोज. आज का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है दिखने के लिए आपको, बट ये प्रॉब्लम मेरे को एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नल प्लास्टर्स के लिए. ठीक है. तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. तो आई हैव जस्ट टेकन 2 रूम प्लान. ठीक है. सो दैट द कंडीशंस फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ सिंपल वे. ठीक है ना. बहुत सिंपल वे में एक्सटर्नल प्लास्टर एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं ये 2 रूम प्लान लिया. बट ये 2 रूम प्लान में भी एक्सटर्नल प्लास्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है. तो इंटरनल तो खैर फास्ट वे में वी विल फाइंड आउट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल प्लास्टर. ठीक है. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ विंडोज आर देयर? टोटल नंबर्स विंडोज बताओ कितना है?
हाउ मेनी Four. नंबर्स? यस, Four. 4 नंबर्स। 4. ठीक है, अगेन एज पर 50% में यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे 50% में, तो आई एम टेकिंग दिस एज सेम, we are applying these conditions for deductions, 50% deductions are there, so therefore 4 divided by 2 कितना हो जाएगा फिर? 2 numbers, 50% मतलब 4 का आधा कितना होगा? that is 2 numbers, तो 2 numbers of windows are there, length of window कितना है बताओ फिगर में? yes, 2 meters, width is not there, what is the height of window? height of window कितना है? what is the height of window? 1.2. 1.2. 1.2, again it is taken as 4.8. So in this way, in a fast way, we have calculated the quantities of internal plasters. अब addition वाला जो quantities था, मैं पहले वो add कर लेता हूँ. So these are the addition quantities. So this plus this plus this plus this. ठीक है? So these are the addition quantities and subtraction quantities भी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे. So this is the subtraction of the quantities. These two are to be subtracted. अब यहाँ पे लिखेंगे आप final quantity of internal plasters, internal plaster, final quantity of internal plaster. ठीक है, आफ्टर डिडक्शन, तो डिडक्शन होने के बाद में कितना आएगा? तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इट कम्स टू बी 107.88, दैट इज नथिंग बट द इंटरनल प्लास्टर्स. अब इसमें स्लैब नहीं लिया आपने, अगर स्टेटमेंट लिखते हैं आप स्लैब का, तो वी कैन हैव द इंटरनल प्लास्टर ऑन स्लैब्स आल्सो. ठीक है ना, स्लैब अंडर रूम डायमेंशन के स्लैब में भी ले सकते हैं आप, बट वी आर फाइंडिंग आउट ओनली फॉर वॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड कर देंगे आप इंटरनल प्लास्टर्स में. नेक्स्ट नंबर 2, which is the most important thing which we are calculating in today's lecture, is nothing but the quantity of external plasters. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, एक्सटर्नल प्लास्टर. अब एक्सटर्नल प्लास्टर में कहाँ कहाँ पे प्लास्टर होगा, पहले ये डिसाइड करो. Here external plasters will be carried out. ये सबसे पहले डिसाइड करो कहाँ कहाँ पे होगा एक्सटर्नल प्लास्टर. Any ideas related with this? Yes. कहाँ पे external plaster to be carried out? बताओ. External plasters कहाँ कहाँ पे होगा? Yes. मुनीब, अबोली, आचल, आसिफ, दानिश, बताओ. गुलनास, एक्सटर्नल प्लास्टर वेयर इट विल बी कैरिड आउट, कहाँ कहाँ पे होगा? कहाँ पे मतलब इन द सेंस एज पर द सेक्शन देखो, सेक्शन में कहाँ कहाँ पे एक्सटर्नल प्लास्टर होगा? यस, बताओ. सुमेरा, यस, दानिश, Sir, external wall, lintel और हाँ बताओ. एक्सटर्नल वॉल, lintel, लिंटल्स, slab. स्लैब. एक्सटर्नल में देखो, अगर ये आप सेक्शन अगर थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम होगा आपको, है ना. एक्सटर्नल में देखो कहाँ कहाँ पे होगा. ये एक्सटर्नल है, ये रूम का अंदर का हिस्सा है जहाँ पे डीपीसी लिखा है, यहाँ पे 0.2 मीटर से, तो ये इंटरनल एरिया है आपका रूम का. ठीक है ना, यहाँ पे प्लास्टर ऑलरेडी हो गया जिसकी क्वांटिटी अभी आपने निकाली. एक्सटर्नल कहाँ कहाँ पे प्लास्टर होगा? तो इट विल बी कैरिड आउट, एक तो सबसे पहले बाहर में, एक तो ये छज्जा में होगा. ठीक है, छज्जे के बॉटम पोर्शन में एक्सटर्नल प्लास्टर विल बी कैरिड आउट. ठीक है ना, एक तो सबसे पहले वॉल्स में होगा. ठीक है, जिसकी हाइट 3.2 है वहां पे वॉल्स में एक्सटर्नल प्लास्टर होगा. ठीक है, उसके बाद छज्जे में होगा 0.2 जिसकी विड्थ है उसमें होगा. छज्जे के थिकनेस में भी होगा, थिकनेस के, है ना, थिकनेस दिख रही है यहाँ पे, थिकनेस छज्जा और लिंटर इज 0.15, वहां पे भी प्लास्टर होगा. फिर छज्जे के ऊपर के लेयर में भी प्लास्टर होगा, ऊपर साइड, एक तो नीचे के साइड होगा फिर ऊपर के साइड होगा. ठीक है, छज्जा कंप्लीट हो गया, लिंटल कंप्लीट हो गया. अब हो जाएगा आरसीसी स्लैब. स्लैब में देखो बॉटम में प्लास्टर होगा. ठीक है, बॉटम जो है 0.15 जो है एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ऑफ आरसीसी स्लैब है,
ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ आरसीसी स्लैब, यहाँ पे भी प्लास्टर होगा। प्लस प्लास्टर कहाँ पे होगा, देखो जितना थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब है वो थिकनेस का भी प्लास्टर होगा। ठीक है, अब देखो बॉटम में नीचे में देखो 0.6 जो मीटर्स है अपने रूम डायमेंशंस के नीचे में यूसीआर है, तो इतना ग्राउंड लेवल के ऊपर में भी प्लास्टर होगा। इज दैट क्लियर? अबव ग्राउंड लेवल वी हैव टू हैव अ प्लास्टरिंग, है ना, 0.6 मीटर्स का भी प्लास्टर होगा। तो टोटल हाइट क्या होगी आपकी 0.6, 3.2, और अगर अगर आप थिकनेस साथ में लेते हैं तो 0.15, अगर थिकनेस बाद में लेते हैं तो ठीक है, बट 0.6 टू बी इंक्लूडेड एट 3.2, 3.2 में 0.6 भी इंक्लूड होगा। ये चीज क्लियर है कहाँ कहाँ पे प्लास्टर होगा? यस, Yes, sir. समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पे प्लास्टर होगा? एक्सटर्नल प्लास्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू सी प्रॉपरली द सेक्शन फिगर, जो सेक्शन गिवन है आपके अभी भी ये प्रेजेंट केस में, उसको प्रॉपरली रीड करना है और उसके हिसाब से वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल प्लास्टर। ठीक है, तो अगर जो भी रूम होगा आपका जहाँ पे भी आप मतलब अभी प्रेजेंट केस में हो गए, तो उसका देखो बाहर में छज्जा होगा, है ना, जो भी विंडोज है उसका छज्जा रहता है ना, तो उसमें देखो प्लास्टर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, बॉटम पोर्शन ऑफ द छज्जा होता है, थिकनेस ऑफ द छज्जा पे होता है, और टॉप पोर्शन ऑफ द छज्जा पे भी होता है। ठीक है, वैसा अगर स्लैब में प्रोजेक्शन आता है तो स्लैब के बॉटम पोर्शन में भी होता है, और स्लैब के थिकनेस में भी क्या होता है, प्लास्टरिंग होती है। ठीक है, ये पूरे पार्ट्स पे प्लास्टरिंग होती है, प्लस अपना रोड से कुछ ना कुछ ऊपर में घर होता है। ठीक है ना, तो हियर इन दिस केस इट इज हैविंग अ हाइट ऑफ 0.6 अबव जीएल, अबव ग्राउंड लेवल और अबव रोड, है ना, रोड से ऊपर में 0.6 अपना हाइट है, तो ये 0.6 जो यूसीआर है उस पर भी प्लास्टर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल प्लास्टर बहुत प्रिसाइजली आपको लेना है, कौन सी चीज अभी Yes, लेना है, कौन सी चीज बाद में लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ हाइट मालूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ हाइट ले रहा हूँ। हाइट में क्या कंसिडर करूंगा, देखो मैं अब मैं हाइट में लिंटल की नहीं लूंगा, लिंटल क्योंकि इंक्लूड हो गया 0.15, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइट। हाइट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइट में बताओ क्या क्या आएगा, सबसे पहले जो गिवन हाइट है वो आ गई। ठीक है, प्लस 0.6 नीचे की हाइट आ गई नीचे की हाइट, 3.2 अबव मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक आ गई, और 0.6 नीचे की हाइट आ गई। अब इसमें माइनस क्या करूंगा बताऊंगा, माइनस करूंगा 0.15, माइनस कर रहे 0.15, तो ये लिंटल का कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, लिंटल मैं अलग से निकालूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो 3.2 में लिंटल माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, माइनस फॉर लिंटल। ठीक है, तो मेरी हाइट क्या बनेगी बताओ, हाइट क्या रहेगा मेरे पास? 3.65. 3.65। आप जैसा कन्वीनियंट लगता है आपको वैसे हाइट कैलकुलेशंस करो। ठीक है, कोई बोलता है कि मेरे को ठीक है लिंटल इंक्लूड कर दूंगा मैं 3.2 में, ओके, बट बाद में फिर आप वंस अगेन जब प्लास्टर होगा लिंटल पे, तो आप ये चीज फिर मतलब अगर आप माइनस नहीं कर रहे, इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने अभी माइनस किया, क्योंकि जब लिंटल निकालेंगे अपन तो सेपरेटली वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी, अलग से मैं फाइंड करूंगा क्वांटिटी उसकी, इसलिए मैंने अभी लिंटल की थिकनेस नहीं इंक्लूड किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि सामने साइड जो है लिंटल का, मैं वहीं वहाँ पे प्लास्टर नहीं कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट केस में, तो आई हैव टेकन एज माइनस 3.2 लिया, नीचे का तो डालू, यहाँ पे तो प्लास्टर होगा ही आपका, फिर माइनस इसलिए लिया क्योंकि अभी इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। और ये मैं थिकनेस ऑफ स्लैब में भी अभी प्लास्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूंगा। ठीक है, so in this way the height for this is nothing but 3.65। ठीक है, ये 3.65 मीटर सबके लिए क्लियर हो गया, 3.65 मीटर सबके लिए हाइट क्लियर हो गई। यस, Yes, sir. हाइट Yes, sir. 3.65 सबके लिए क्लियर हो गया, क्या इंक्लूड कर रहे हैं और क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वन बाय वन रूम साइड देखो। अब मैं प्लास्टर करूंगा कौन सी वॉल पे, तो सबसे पहले ये एंड से मेरा कर्सर दिख रहा हूँ आपको, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर से लेके राइट साइड के टॉप कॉर्नर तक मैं पूरा का पूरा दीवार एक्सटर्नल में प्लास्टर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो व्हाट इज द टोटल लेंथ फॉर दिस? बताओ कितना रहेगा टोटल लेंथ? 8.6 मीटर। यस 8.6 मीटर। 8.6. What is the thickness of wall? 300 mm। 300 कितने वॉल? 8.9 मीटर सर। यस 8.9. तो एक स्मॉल फिगर मैंने ड्रॉ किया हूँ जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स की डायमेंशन शो कर रहा है। दिख रहा है राइट साइड में एक फिगर दिख रहा है, राइट साइड फिगर एक, जो एक्सटर्नल वॉल्स की डायमेंशंस मैंने लिख दिया हूँ, जो आपका एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा आसान कर देगा कि 4 मीटर्स इंटरनल डायमेंशन है 2 रूम के, तो ऐसा 4 + 4 8 हो गया, और 0.3 के 3 वॉल्स है तो 3.3 + 0.3 + 0.3 ऐसा 0.9 हो गया। तो 8 + 0.9 इज 8.9 द एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द वॉल। हो गया। वैसे विड्थ साइड में देखो 5 मीटर्स है विड्थ, वैसे 0.3 अप साइड विड्थ हो गई और डाउन साइड विड्थ भी 0.3 हो गई। ऐसा विड्थ साइड में कितना लेंथ बन जाएगा बताओ, कितना बनेगा विड्थ साइड में लेंथ? यस 5.6 मीटर। 5.6. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल पूरा का पूरा लेंथ मालूम करो पूरी बिल्डिंग की अपने पास। ये तो एक स्ट्रेट लाइन में था। सपोज मेरे पास बिल्डिंग अगर जिगजैग वे में है तो उसको डिवाइड करो, एक रूम अलग लो, दूसरा रूम अलग लो, तीसरा रूम अलग लो, ऐसा रूम्स वाइज अलग अलग डायमेंशन का एक्सटर्नल लेंथ ले लो, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही लाइन में था तो दोनों मिला के एक ही लाइन आ गई मेरे पास। अगर समझो जिगजैग वे में रहता, कुछ अलग शेप में रहता फिगर, तो उसके हिसाब से अपन एक्सटर्नल वॉल्स का अपन ऐड करते जाते, ठीक है। बट एक लाइन में होने की वजह से सिंपल फिगर हो गया, जिसमें एक वॉल से दूसरे एक एंड से दूसरे एंड बन गए 8.9, वैसे विड्थ साइड में एक एंड से दूसरे एंड बन गए 5.6। अब ऐसे कितने वॉल को मेरे को प्लास्टर करना है बताओ? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वॉल्स आर देयर? 8.9 का कितने नंबर्स हैं? 2 वॉल। 2 वॉल्स। तो 2 वॉल्स लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब लेंथ लिख रहा हूँ मैं 8.9। व्हाट इज विड्थ ऑफ प्लास्टर? विड्थ क्या आएगा? विड्थ क्या लेंगे आप? नील। व्हाट इज हाइट ऑफ प्लास्टरिंग? तो अभी आपने हाइट निकाले थे 3.65। 3.65 हाइट लिए थे आपने, तो वही 3.65 ले लीजिए आप, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा क्वांटिटी? यस 64.97। 64.97 आ गया बराबर 64.97। अब ये मैंने ये 2 वॉल्स को प्लास्टर कर दिया। अब विड्थ साइड में मैं प्लास्टर कर रहा हूँ, वैसी 2 वॉल्स है मेरे पास विड्थ साइड में। अब लेंथ नील रहेगा, अब लेंथ नहीं रहेगा मेरे पास, विड्थ साइड में प्लास्टर हो रहा है। विड्थ में 5.6 है और हाइट है 3.65। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? 40.88। 40.88, yes 40.88. In this way we have covered all the 4 sides of the building, ठीक है ना। दो रूम जो प्लान था मेरे पास, तो वो दोनों रूम प्लान का चारों साइड मैंने कंसीडर करके यहाँ पे प्लास्टर निकाल दिया। इसको मैं ऐड भी कर देता हूँ, या फिर अपन सज्जे के लिंटर के साथ में बाद में ऐड कर लेंगे, अभी ऐड मत करो, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द 4 साइड्स ऑफ दिस बिल्डिंग। बट इसमें काम खत्म नहीं हुआ अपना, अपना काम अभी और बाकी है। इसमें क्या है, जो आपने लिंटर माइनस किए थे वो लिंटर के भी चारों साइड्स में प्लास्टर होगा, जो यहाँ पे आपने इंक्लूड नहीं किए, माइनस कर दिए थे ना, यहाँ पे माइनस लिखे थे आपने, माइनस। तो ये माइनस क्यों लिखे थे? क्योंकि मैं अभी हाइट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सेपरेटली आई विल टेक दिस अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। आई विल टेक द थिकनेस एंड द थिंग्स सेपरेटली, है ना। तो ये चीज़ मैंने अलग से लेना है, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया। मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि दिस आई हैव सब्ट्रैक्टेड दिस। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लेंथ ऑफ छज्जा ओवर डोर। ये चीज आपको बताना है, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है अपने पास पिछले लेक्चर में। लेंथ ऑफ छज्जा ओवर डोर्स,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ सज्जा फॉर डोर? अब डोर का इंटरनल डायमेंशंस कितना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डोर? लेंथ ऑफ डोर कितना है? 1.2 Yes. मीटर। 1.2. 1.2। तो L इज इक्वल टू, सिर्फ 1.2 रहेगा क्या लेंथ ऑफ सज्जा? कितना डोर उतना सज्जा? नहीं सर, और हाँ, कितना रहेगा फिर? सर What- 0.15 प्लस करेंगे। हाँ, दोनों साइड 0.15 क्यों करेंगे? क्योंकि IS 1200 क्या बोलता है कि आपका दिमाग क्या लगाओ कि जितना थिकनेस लिंटल का है, ठीक है, तो उतना बियरिंग आप दोनों साइड में दो। जितना थिकनेस आपका लिंटल का है उतना बियरिंग्स दोनों साइड में देखो। तो यहाँ पे देखो ये चीज आपको क्लियर हो रही है, डॉटेड पोर्शन दिख रहा है BD, इसका बाहर में देखो थोड़ा बाहर दिख रहा है छज्जा, प्लान में भी दिख रहा है ना, दिख रहा है थोड़ा सा बाहर। वो बाहर कितना आएगा तो वो डिसाइड करेगा आपका सेक्शन, दैट इज लिंटल इज 0.15। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड बियरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ सज्जा फॉर 0.15। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.15 फॉर लेफ्ट साइड एंड 0.15 फॉर राइट साइड, दैट इज बियरिंग्स। इसको बियरिंग्स भी बोल सकते हैं आप, है ना, बियरिंग्स फॉर बोथ द साइड, रेस्ट करने के लिए। ये 0.15 क्यों दिया, समझ में आया सबको? यस। Why we have taken this as हाँ 0.15? सर। हाँ, ठीक है। ये लेंथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लेंथ पे आपका प्लास्टर होगा, ठीक है। ये लेंथ पे आप प्लास्टरिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे दे देता हूँ, ठीक है, ऊपर की लाइन लीडिंग की। कितना आएगा टोटल बताओ? 1 पॉइंट, यस, रिवाइज लेंथ ऑफ 1.5। 5 मीटर्स। ओके, 1.5 आ गया। तो मेरे पास डोर्स का जो आ गया है, कितने डोर्स है मेरे पास? 2 डोर्स है जिसके ऊपर मैं प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, जिसका लेंथ क्या है? 1.5, मतलब ये लेंथ है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अगर ये प्लान में ही देख रहे हैं आप, तो मैं लेंथ साइड में अगर प्लास्टर कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेंथ साइड मेरा बन गया है 1.5 और इसमें प्लास्टरिंग कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कितने साइड में प्लास्टरिंग कर रहा हूँ मैं? बॉटम में भी करूंगा और ऊपर में भी करूंगा, लेंथ साइड में, ओनली लेंथ साइड, अगर लेंथ अगर कंसिडर कर रहे तो, ठीक है। लेंथ साइड अगर कंसिडर हो रहा है तो छज्जा में कितने साइड में आप प्लास्टर करेंगे? बॉटम ऑफ छज्जा भी करेंगे और टॉप ऑफ छज्जा भी करेंगे। ये चीज क्लियर है सबके लिए? छज्जे के नीचे में भी आप प्लास्टर हो रहा है, छज्जे के ऊपर में भी प्लास्टर हो रहा है, ऊपर साइड में। तो ऐसे कितने डोर्स है मेरे पास? कितने डोर्स है? यस, 2 डोर्स आ, ठीक है। और कितने साइड में मैं कर रहा हूँ? हाउ मेनी साइड्स वी आर डूइंग द प्लास्टरिंग फॉर लेंथ साइड? लेंथ साइड कितने साइड में कर रहा हूँ? तो 2 साइड में, बॉटम में भी और टॉप में। 2 numbers into 2 sides. So 2 multiplied by 2. I've written as 2 multiplied by 2. Why 2 multiplied by 2? So first 2 indicates numbers, next 2 indicates sides. कंफ्यूज मत होते, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं? कि फर्स्ट जो ये 2 है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर्स के मेरे पास 2 डोर्स, और नेक्स्ट 2 इंडिकेट कर रहा है कि जो साइड्स है, दोनों साइड्स, ठीक है। It is clear हुई why we have taken as 2 multiplied by 2? यस सर। Yes? Okay. Next is length, अभी निकाले आपने। What is width of सज्जा? अब 0.5 मीटर। yes, 0.5 which has been given in the projection. Width in the sense projection. ये दिख रहा है ना, projection, projection देखो 0.5 है यहाँ पे, 0.5 is the projection. अब height नहीं आएगा क्योंकि it is measured in square meters. तो कितना आएगा बताओ इसका? Yes, कितना होगा? What will be the value? ऊपर से इंटू नहीं दे रहा है सर 3 स्क्वायर मीटर। 3 स्क्वायर मीटर आ रहा है, यस सर। 3 स्क्वायर मीटर।
ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये सब करें, चारों भी करें, ठीक है। इट इज 3 मीटर्स, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 दैट इज 2, यस 3 मीटर्स, ठीक है। अब ये आपके छज्जे की लेंथ साइड में आपने प्लास्टर कर दिया। अब कौन सी साइड बाकी है छज्जे की बताओ। सर फ्रंट साइड और दोनों बाजू में साइड। हाँ, फ्रंट साइड बाकी, फ्रंट इन द सेंस ये थिकनेस साइड है ना, लेंथ साइड में थिकनेस, लेंथ साइड, ये लेंथ साइड तो आपने लेंथ ले लिया और विड्थ ले लिया, बट अब सामने के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ तो लेंगे आप, बट अब हाइट साइड जो है वो बाकी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थिकनेस साइड, थिकनेस साइड अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ, लेंथ की जो थिकनेस साइड है उसमें प्लास्टरिंग बाकी है। अब ऐसे कितने साइड है मेरे पास, तो एक ही साइड है, एक ही साइड है सामने की साइड में। अगर देखेंगे आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, लेंथ साइड में अगर मैं प्लास्टर कर रहा हूँ सामने के साइड में जिसकी लेंथ है 1.5, वो साइड में अगर थिकनेस के अगेंस्ट में अगर मैं प्लास्टर कर रहा हूँ, ऐसी मेरे पास एक ही साइड है, बट नंबर्स में देखा जाएंगे तो मेरे पास 2 डोर्स है, साइड 1 या फिर पहले 2 लिख लो, 2 नंबर्स है और साइड 1, एक ही साइड है, 2 डोर्स है और साइड एक ही है। अभी सिर्फ डोर्स के बारे में चल रहा है, ठीक है, फॉर डोर। तो मेरे पास नंबर्स ऑफ डोर्स 2 है और साइड्स लेंथ साइड में कितनी है, 1 है। अब लेंथ कितना रहेगा उसका, अगेन 1.5 आएगा। व्हाट विल बी द विड्थ, विड्थ आएगा क्या अब, नहीं विथ width कितना रहेगा? नो सर, नील रहेगी वेट। हाँ, क्योंकि मैं थिकनेस साइड में प्लास्टर कर रहा हूँ तो ये मैंने स्टेटमेंट थिकनेस लिखा है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो ये हाइट क्या रहेगा, व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या लेंगे आप बताओ, हाइट के कॉलम में क्या आएगा, 0.15। 0.15। अब यहाँ पे देखो 0.15 एक्चुअल में हाइट नहीं आएगा, थोड़ा सा आपने यहाँ पे देखना होगा फिगर में, 0.15 is the thickness of lintel, but what is the thickness of छज्जा, it is somewhat less। तो कितना लेस है, तो we can assume as 0.1, we can assume as 0.1। यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिगर्स में वैसे मेंशन रहता है बट नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन बोल के लिए, बट इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि लिंटल जैसा 0.15 का है और छज्जा थोड़ा कम हो गया थिकनेस में, तो कितना होगा, तो व्हाट 456 सेज कि 100 mm से कम कोई काम नहीं होगा अपने पास, तो वी विल हैव एज 0.1। 456 क्या बोलता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी शुड बी 100 mm, कम से कम आरसीसी की थिकनेस 100 mm होना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 0.15 यहाँ पे ऑलरेडी लिंटर था और इसका थिकनेस जो था वो गिवन नहीं था, बट वी हैव टेकन एज 0.1। ये क्लियर हो गया सबका, यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है 0.3। 0.3. 0.3। अब क्या साइड बाकी है छज्जे की बताओ, डोर्स के लिए कौन सी साइड बाकी है छज्जे की, डोर्स के लिए। सर विथ का दोनों साइड। यस यस, साइड इज रिमेनिंग, विथ साइड, कितना साइड हो गया, विथ साइड जो है ना, विथ, ये साइड आपकी रिमेनिंग है along with thickness, विथ साइड along with thickness, ठीक है। विथ जो साइड है आपके पास प्लास्टरिंग अभी बाकी है, 1 बाय 1 आपने ऊपर नीचे प्लास्टर कर दिया लेंथ साइड, सामने के साइड में प्लास्टर कर दिया लेंथ साइड, अब दोनों साइड्स में बाकी है, विथ साइड में प्लास्टर बाकी है। तो मैंने लिखा विथ साइड अलोंग विथ थिकनेस, मतलब उसका थिकनेस भी आएगा और विथ भी आएगा। तो ऐसे मेरे पास कितने डोर्स हैं, तो दो डोर है, और ऐसे मेरे पास साइड्स कितने आएंगे बताओ, कितने साइड्स आएंगे, 2 साइड। 2 साइड्स है ना, लेफ्ट साइड
और राइट साइड, दो साइड, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर्स ऑफ डोर्स है और दो साइड्स है। अब लेंथ नहीं आएगा आप, क्योंकि आप लेंथ भी कंसिडर नहीं हो रहा है, विड्थ बोल रहे हैं आप। तो विड्थ कितना है बताओ, सज्जे का विड्थ 0.5. 0.5। यस। व्हाट इज हाइट इन और थिकनेस अलोंग विड्थ साइड, कितना आएगा, हाइट कितना आएगा, हाइट कितना आएगा, 0.1. यस 0.1, क्योंकि सब साइड्स में 0.1 इज द थिकनेस ऑफ सज्जा। सज्जे की सारे साइड्स में थिकनेस 0.1 ही है आपके पास, यहाँ पे 0.1 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहले थिकनेस साइड ले लिया अपन ने, लेंथ साइड में, अब लिए आपने विड्थ साइड में क्लास साइड, ठीक है, ठीक है। तो अब कितना आएगा बताओ क्वांटिटीज की, 0.2 स्क्वायर मीटर. दिखने के लिए बहुत माइनर कैलकुलेशन हो रहे हैं, ठीक है, ये फिगर छोटा होने की वजह से हो रहे हैं, बट अगर फिगर बड़ा है तो ये सारे कैलकुलेशंस और बड़े होते जाएंगे, ठीक है, बहुत प्रिसाइजली। इसलिए मैंने फिगर बहुत छोटा लिया हूँ, सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अलोंग हाउ मेनी साइड्स वी हैव टू हैव अ प्लास्टरिंग, ठीक है ना। कौन से साइड्स आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वी हैव टेकन अ सिंपल फिगर, बट सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिगर सिंपल है, लाइन प्लान इज सिंपल, बट सेक्शन थोड़ा सा मतलब प्रॉपर वे में आपको करना है। तो आपके हो गए सज्जा डोर्स के। अब आएंगे आप, सेम जो चीज काम किए थे आपने, वही सेम काम आपको विंडोज के लिए करना है। आई एम कॉपी पेस्ट हियर। अब यहाँ पे ले रहे हैं वो थिकनेस तो सर छज्जा में स्लोप में दिया रहता है ना, जो छज्जा रहता है स्लोप में रहता है। हाँ हाँ, कोई भी कंसेप्ट में स्लोप्स इज आल्सो गिवन। इन दैट केस अगर स्लोप है तो आपके ट्रेपेजॉइडल रूल से, ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले से आपका लेंथ निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे छज्जा देखो स्ट्रेट है, मतलब जैसा आपका कंसेप्ट भी बराबर है कि देयर इज सम स्लोप टू बी मेंटेन इन ऑर्डर टू फ्लो, रेन वाटर को फ्लो करने के लिए थोड़ा सा स्लोप मेंटेन होता है। बट ये प्रेजेंट फिगर में जो छज्जा है बहुत स्ट्रेट है। अगर सपोज अगर स्लोप आता है, स्लोप मतलब कैसा आएगा, जैसा यहाँ पे 0.1 है और ऊपर जाके 0.2 बन गया, तो ऐसा एक थोड़ा सा स्लांटिंग अगर छज्जा आता है, तो उसके हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस माइनर वे में एरिया कैलकुलेशन जो रह गए वो ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको निकालना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हुए ना ट्रेपेजॉइडल रूल, तो वो ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे छज्जा स्ट्रेट होने की वजह से थोड़ा सा रेक्टेंगल था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन सिंपल हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ छज्जा ओवर विंडोज। अब उसकी लेंथ निकालना है। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ विंडो कितनी है बताओ? 2 मीटर. 2 मीटर. 2 मीटर। सेम 2 मीटर का ही छज्जा आएगा क्या? कितना आएगा? नो सर, 0.15 प्लस ऑन बोथ साइड. यस, बोथ साइड। तो कितना होगा बताओ? 2.3 मीटर. 3 मीटर। यस, 2.3 मीटर। ऐसे मेरे बिल्डिंग में कितने विंडोज हैं? कितने विंडोज हैं? 4. 4 विंडोज। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, 4 विंडोज तो है, बट अभी ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, बट नेक्स्ट लाइन में एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अपन इसमें कि वी विल हैव द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ साइड में आप कंसिडर हो रहा है, तो 4 नंबर्स आ गया, ठीक है। आप लेंथ साइड कंसिडर हो रहा है, ऐसे लेंथ साइड में 4 विंडोज है, 1 2 3 4, ठीक है। बट दोनों साइड आप प्लास्टर कर रहे हैं, लेंथ साइड में टॉप साइड भी प्लास्टर हो रहा है और बॉटम साइड भी प्लास्टर हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर साइड भी हो रहा है और नीचे साइड भी, टॉप और बॉटम। ऐसे कितने साइड्स हो गए? 2 साइड्स हो गए। 4 विंडोज है और साइड्स 2 है, 4 इंटू 2। व्हाट इज लेंथ? अभी निकाले थे आपने 2.1। व्हाट इज विड्थ ऑफ छज्जा? 0.5। वही चीज फिर से रिपीट हो गया, हाइट नहीं होगा क्योंकि आप लेंथ साइड कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ इसका? 9.2 9.2 मीटर, ठीक है। 9.2। इसको अभी थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल रखा मैंने, अभी इंटरनल हाइड कर दिया, ठीक है। अब ये लेंथ साइड हो गया, जैसा यहाँ पे लेंथ साइड किए थे ना आपने,
डोर्स के लिए वैसे विंडोज के लिए होगा। अब सेम वे थिकनेस साइड करेंगे आप, थिकनेस साइड फॉर विंडोज, थिकनेस साइड अलोंग लेंथ फॉर विंडोज। अब ये टॉप बॉटम में कर दिए, आप लेंथ साइड ही कर रहे हैं मगर थिकनेस भी इंक्लूड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे कितने विंडोज है अपने पास? 4 विंडोज है। ऐसे साइड्स कितने हैं मेरे पास? कितने साइड्स होंगे? वन साइड। वन साइड होगा, ठीक है ना, ये साइड में, ठीक है ना, ये साइड में आप प्लास्टर कर रहे हैं, फ्रंट साइड में कर रहे हैं, लेंथ साइड में और थिकनेस साइड में कर रहे हैं। तो लेंथ अभी निकाले थे आपने 2.3, अब विड्थ नहीं आएगा, अब क्या आएगा? थिकनेस आएगा। व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस इज 0.1। कितना होगा बताओ? 0.92. 0.92। तो अब मैंने क्या किया, एक तो टॉप में किया था, बॉटम में किया था और सामने में भी कर लिया लेंथ साइड में। अब दोनों लेफ्ट और राइट साइड का जो है वो थिकनेस साइड भी बाकी है। तो अगेन मैं स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ साइड, विड्थ साइड, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, विड्थ साइड अलोंग विथ थिकनेस। अब विड्थ साइड में प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास विंडोज 4 है और विथ साइड अगर करता हूँ तो कितने विथ साइड होंगे मेरे पास बताओ? 2 sides. 2 साइड्स, यस। अब लेंथ कितना लेंगे आप? लेंथ लेंगे क्या? नहीं सर, नील। ले, विथ बोल रहे हैं तो विथ लेंगे, तो विथ कितना है बताओ? 0.5. 0.5। और थिकनेस कितना है? 0.1. 0.1। कितना आएगा? 0.4. 0.4। सारा स्क्वायर मीटर है, इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ नीचे तक, ठीक है। ये सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया स्क्वायर मीटर। अब देखेंगे आपके डोर्स भी हो गए हैं, आपके विंडोज भी हो गए हैं, और कुछ रिमेनिंग है क्या? क्या रिमेनिंग है बताओ एक्सटर्नल प्लास्टर में? फ्लैट का प्रोजेक्शन। हाँ, रिमेनिंग है, ठीक है। अब स्लैब में प्रोजेक्शन कितना है बताओ? 0.15 मीटर का। 0.15। तो स्लैब का प्रोजेक्शन 0.15 है, ठीक है। तो बाय कंसिडरिंग दिस प्रोजेक्शन उतना स्लैब बाहर है, बाहर होने के बाद उस पर प्लास्टर हो रहा है। ये चीज क्लियर है सबके लिए? मैं क्या पहले ये कंसिडर करूंगा कि ये जिस 0.15 प्रोजेक्शन फॉर्म ऑल साइड्स है, तो मैं एक ऐसे ही प्लान बनाऊंगा जिसमें सारे साइड्स में 0.15 ऐड करके फिगर बनाऊंगा, जिसके वजह से मेरा फिगर सिंपल होगा। और फिर 1 बाय 1 मैं उसके बॉटम में प्लास्टरिंग करूंगा और थिकनेस साइड में भी प्लास्टर करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखेंगे एक्सटर्नल प्लास्टर जब कर रहे हैं आप स्लैब में, तो कहाँ कहाँ पे प्लास्टर हो रहा है? एक तो बॉटम ऑफ स्लैब हो रहा है, बॉटम ऑफ स्लैब मतलब थिकनेस में, जो दिख रहा है ना, बॉटम ऑफ स्लैब 0.15 जो प्रोजेक्शन है वहाँ पे बॉटम में प्लास्टर होगा, और एक तो थिकनेस की जो साइड है वहाँ पे प्लास्टर होगा, बट वो प्रोजेक्शन साइड है ना। तो जिसकी वजह से मैं क्या कंसिडर करूंगा कि ये जो प्लान है मेरे पास एक्चुअल में, इसको मैं बाउंड्री वॉल से के हिसाब से मैंने बना दिया था 8.9 और 5.6, इसी को रिवाइज करके 0.15 फ्रॉम ऑल साइड्स एक फिगर बनाऊंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. अब इसका रिवाइज फिगर बताओ मेरे को, क्या रहेगा? 8.9 का रिवाइज लेंथ क्या रहेगा बाय कंसिडरिंग 0.15 ऑन ऑल साइड्स? 9.2 meter. लेंथ साइड में, ठीक है ना? 9.2 Yes sir. Yes मीटर। sir. और विड्थ साइड में कितना आएगा? 5.9 मीटर। 5.99. तो यहाँ पे मेरे पास वो भी फिगर है। तो आपका प्रोजेक्शन कंसीडर करके एक छोटा सा फिगर आपने ड्रॉ कर दी। ये जो फिगर्स मैं आपको पेश कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम वे वी हैव टू ड्रॉ। आपके प्लान्स में जो फिगर्स आते हैं वो आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से, टाइम नहीं लगेगा आपको, बट ये फिगर छोटा सा आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा, ठीक है। इसलिए वी हैव ड्रॉन अ रिवाइज फिगर इन विच वी हैव कंसिडर्ड द प्रोजेक्शन एज 9 दैट इज 0.15 फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये हो गया मेरे पास रिवाइज फिगर। अब ये फिगर कंसिडर करके मैं 1 बाय 1
एक तो बॉटम ऑफ स्लैब में प्लास्टर करूंगा और एक तो थिकनेस ऑफ स्लैब में प्लास्टर करूंगा, ठीक है। बॉटम ऑफ स्लैब में भी करूंगा और थिकनेस ऑफ स्लैब में भी करूंगा, ओके। अब बताओ यहाँ पे बॉटम ऑफ स्लैब, बॉटम ऑफ स्लैब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऐसा कर रहे हैं, बॉटम ऑफ स्लैब प्रोजेक्शन में प्लास्टर हो रहा है। तो अब लेंथ उसका कितना रहेगा बताओ, लेंथ कैसा कंसीडर होगा, कितना लेंथ पे प्लास्टर होगा उसका? यस सर 30.2 मीटर। नहीं, लेंथ साइड ओनली, लेंथ साइड में कितना होगा? 9.2 9.2 मीटर, जो अभी रिवाइज किया ना आपने 9.2। ऐसे 9.2 के कितने नंबर्स हैं? 2 लेंथ हो गया 9.2। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। बॉटम ऑफ स्लैब प्रोजेक्शन जिसकी लेंथ है 9.2, ये साइड में मैं प्लास्टर कर रहा हूँ। तो ये कंसिडर करो कि ये 9.2 की लेंथ में प्लास्टर कर रहा हूँ लेंथ साइड में। अब मैं विड्थ में लिखूंगा कि हाइट में लिखूंगा? सर वेट पे यस, विड्थ कितना लिखूंगा? 0.15 यस 0.15। व्हाट अबाउट हाइट? तो हाइट अभी कंसिडर, क्योंकि इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। बताओ कितना आएगा? 2.76. 2.76। अब अगेन, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्लास्टरिंग अलोंग thickness of slab projection। अब प्लास्टरिंग कर रहे हैं, नहीं सॉरी, अब लेंथ साइड पे हो गया था, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ अभी टेम्पररी वे में, बाद में। अब लेंथ साइड हो गया था, विड्थ साइड बाकी है। यस, विड्थ इज रिमेनिंग, तो विड्थ इज रिमेनिंग, तो विड्थ वी हैव टेकन एज 5.9 मीटर, 5.9 मीटर इज द विड्थ। ऐसे 2 नंबर्स हैं। अब लेंथ नहीं आएगा, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? विड्थ आएगा। तो 5.9 इज द विड्थ, ठीक है, ये विड्थ साइड आएगा। अब व्हाट अबाउट लेंथ साइड में क्या आएगा? विड्थ तो 5.9 है अभी अपने पास, ये साइड में आप प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये साइड में प्लास्टर कर रहे हैं, तो ये साइड में प्लास्टर कर रहे हैं, तो लेंथ में आएगा का हाइट में आएगा? लेंथ में आएगा। लेंथ में कितना? 0.15। यस 0.15। हाइट नहीं आएगा। थोड़ा सा एक क्रॉस रहता है, कभी लेंथ में लिखते हैं तो कभी विड्थ में लिखते हैं, विड्थ में लिखते हैं तो कभी लेंथ। जैसे यहाँ पे विड्थ में थिकनेस आ गया, अब यहाँ पे लेंथ में थिकनेस आ गया, सॉरी प्रोजेक्शन आ गया, है ना। कितना आएगा इसका? 1.77. 1.77 मीटर्स। मेरा जो रिवाइज प्लान बनाया था प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड लेंथ की भी प्लास्टर हो गई, दोनों साइड विड्थ की भी प्लास्टर हो गई, ठीक है, हो गया। अब कौन सा पोर्शन प्लास्टर का बाकी है? थिकनेस ऑफ स्लैब। यस, थिकनेस ऑफ स्लैब। तो मतलब क्या है कि थिकनेस लेंथ साइड भी होगा, थिकनेस विड्थ साइड भी होगा। तो वी आर कंसिडरिंग एज लेंथ साइड थिकनेस, लेंथ साइड थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोजेक्ट। ये बहुत स्टेटमेंट्स बहुत मतलब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। आके सर छुट्टी पे लीव पे आतिफ सर। Yes, so along length side by considering thickness of slab plate, ये हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। लेंथ साइड ही कंसिडर हो रहा है, बट उसमें थिकनेस साइड में आप प्लास्टर कर रहे हैं, मतलब ये साइड ही कंसिडर होगी बट उसमें थिकनेस कंसिडर होगी। तो ऐसे कितने साइड में प्लास्टर होगा बताओ? 2 साइड में। अगेन 2 साइड्स, फ्रंट में होगा 9.2 और बैक साइड में होगा, 2 ही साइड है मेरे पास। अगर ये थिकनेस साइड में अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये लाइन में होगा और ये लाइन में होगा, लेंथ साइड में, मतलब सामने की तरफ होगा और पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो 2 साइड्स। अगेन व्हाट इज लेंथ, तो अभी निकाले थे आपने 9.2। व्हाट अबाउट विड्थ, विड्थ आएगा क्या? नो सर नहीं। नील। अब आएगा यहाँ पे थिकनेस, क्योंकि अब आप थिकनेस 0.15 साइड में प्लास्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना है थिकनेस? 0.15। थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है। देखो प्रोजेक्शन भी 0.15 है और थिकनेस भी 0.15 है, तो ये आप थोड़ा आपको मतलब प्रिसाइजली करना है कि कब थिकनेस ले रहे हैं और कब प्रोजेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने थिकनेस को हाईलाइट किया, तो दिस 0.15 इंडिकेट्स द थिकनेस। इससे पहले में 0.15 वाज द प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन वर्ड यूज किया था आपने, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन था इससे पहले में, अभी थिकनेस वर्ड यूज हो रहा है, तो ये 0.15 इट इज टेकन एज थिकनेस। कितना आएगा बताओ? 2.76. 2.76। अब सेम वे सेम कंसेप्ट आएगा, बट ये हो जाएगा विड्थ साइड, विड्थ साइड, विड्थ साइड थिकनेस, विड्थ साइड, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो विड्थ साइड में आप क्या कर रहे हैं, थिकनेस के साइड में, मतलब क्या हो रहा है, आपका प्लास्टरिंग यहाँ पे हो रहा है बाय कंसिडरिंग द थिकनेस, थिकनेस के साइड में, ठीक है। तो ऐसे कितने साइड्स है अपने पास? 2 है। अब लेंथ आएगा क्या यहाँ पे? यस, लेंथ नहीं आएगा। विड्थ कितना है? विड्थ इज 5.9। अब हाइट कंसिडर होगा क्या? यस, इट विल बी कंसिडर। थिकनेस कितना आएगा? 1.77. 1.77। हो गया सब, कंसिडर हो गया सब। एक्सटर्नल प्लास्टर में कुछ रिमेनिंग है? यस, एनीथिंग इज रिमेनिंग? पूरा चीजें कंसिडर हो गई है। यस सर। कुछ बचा है एक्सटर्नल प्लास्टर में? आपने छज्जे के सारे साइड्स में प्लास्टर कर दिए, वैसी प्रोजेक्शन के जो स्लैब में था उसका बॉटम में भी प्लास्टर कर दिए, उसके थिकनेस साइड में भी प्लास्टर कर दिए, और चारों साइड में कर दिए, मतलब चारों वॉल्स के प्रोजेक्शन में और चारों वॉल्स के थिकनेस में आपने प्लास्टर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके कैलकुलेशन बहुत मतलब आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज, बट ये स्क्वायर मीटर्स में देखो 2.76, 1.77, 1.77, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज है, बट ये कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along which sides we are considering for finding out the plaster, ठीक है ना। कौन से साइड आप कंसिडर कर रहे हैं प्लास्टरिंग के कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये सारे ऐड करो यहाँ पे। सबसे पहली चीज बताओ एडिशन कितना आएगा, क्योंकि पूरा प्लास्टिक यहाँ पे एंड हो गया। बताओ कितना आएगा? Hmm? 128.93। total quantity of plastering is 128.93 including सज्जा, including slab projections, ये हो गया है 128.93। तो is that clear? 128.93? yes, ये क्लियर हो गया? विंडोज का डिडक्शन नहीं करेंगे क्या? यस सर। अब वो वर्ड आएगा जो आपने बोले, क्या आएगा? डिडक्शंस फॉर डोर्स। हाउ मेनी डोर्स आर देयर? 2। अगेन सेम रूल जो इंटरनल प्लास्टर में था, वही सेम रूल इट हैज बीन अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर। क्या रूल है कि टोटल जितने भी डोर्स हैं उसका 50% विल बी कंसिडर्ड फॉर डिडक्शन, ठीक है। दिस 50% इज द सेम रूल विच हैज बीन अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल ऑल्सो। इसलिए आज के लेक्चर जो था मेरा कंसेप्ट क्लियर करने का मेन मोटो ये था कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आपको करना था, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है।
तो इंटरनल तो वो सिंपल वे में अपना काम हो गया है, बट एक्सटर्नल में भी क्या करना है कि जो 50% जो इंटरनल में था वही सेम कंसेप्ट ऑफ 50% विल बी टेकन एज एक्सटर्नल। तो दो डोर है, इसका 50% है, वन नंबर ऑफ डोर्स, एक डोर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डोर? यस, कितना आएगा? 1.2. व्हाट इज द विड्थ ऑफ डोर? Again, height of door, yes, 2.1. कितना आएगा बताओ? बताओ कितना आ रहा है? यस, कितना आ रहा है? 2.52. 2.5. Same way for windows, deductions for windows. How many windows are there? कितने windows हैं? 4. Again the same concept. 50% for internal, 50% for external. 50% deduction. तो कितने नंबर्स बन जाएंगे फिर वो? 2 हो जाएंगे। ऐसा लेंथ ऑफ विंडो कितना है? 2 नंबर। विड्थ नहीं है विंडो का। हाइट विंडो का कितना है? देखो कितना है? 1.2. 1.2. कितना आएगा? 4.8. 4.8. अगेन इसका भी एडिशन करता हूँ, ये दोनों एडिशन हो जाएगा। और कुछ डिडक्शन में देखो, बस यहाँ पे डिडक्शन इतना ही था, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पे एंड हो गया है। इसमें वी हैव कंसिडर्ड एज मतलब टोटल 2 डोर्स थे तो 1 कंसिडर हो गया, टोटल 4 विंडोज थे तो 2 कंसिडर हो गया। ऐसा माइनस में क्वांटिटी आ गई 7.32। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट इज एक्सटर्नल प्लास्टर including सज्जा and slab projections। ये वर्ड इंपॉर्टेंट। आपने प्लास्टरिंग क्या इंक्लूड करके निकाले हैं? एक्सटर्नल प्लास्टर इंक्लूडिंग सज्जा एंड स्लैब प्रोजेक्शंस एंड एक्सक्लूडिंग जैसे वो स्टेटमेंट मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडिंग दिस दो विंडो। तो कितना आएगा बताओ फाइनल कैलकुलेशन? तो दिस इज दिस वैल्यू माइनस 121.61. 121.61। अगेन इट हैज बीन मेजर्ड इन टर्म। ये कंसेप्ट सबके लिए क्लियर हो गया? यस, एनी डाउट्स रिलेटेड विद दिस? कितना आया था अपने पास? 121.61। तो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं अपन। दिस इज नथिंग बट द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, ओनली एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, by considering the projections, by considering the etc. and by neglecting the or by मतलब deductions, after deductions of those windows। कितना आ गया? 121.61, 121.61, that is square meter, ठीक है। Here we will end today's there is practical, actually ये practical था, but we have solved the numerical related with the external class। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस, यस, सुमेरा, शुभम, संदेश। Yes, sir. Yes, sir. बहुत मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटीज निकालने का जो दिक्कत है वो एक्सटर्नल प्लास्टर में है, क्योंकि एक्सटर्नल प्लास्टर इमेजिन करके निकालना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका प्रॉपर वे में होना है। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं सेक्शन को देख के, सोच के, तो उतना आसानी से वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लास्टर में जो वेरियस जो अपन ने जो सिंपल वे में जो लिखे हैं यहाँ पे, वो सारे ऐसे ही लिखना आपको स्टेप बाय स्टेप। जो वर्ड्स मैंने कंसिडर किया, जो लाइन मैंने लिखा हूँ, वो सारे लाइन्स और वो वर्ड्स वैसी वैसी लिख के आपको कैलकुलेशन करना है। एक भी अगर पार्ट अगर नहीं कंसिडर होता है तो क्वांटिटीज विल बी रॉन्ग, ठीक है। So final quantity of external plaster is 121.61. So in this way we will end this today's lectures,
in which we have calculated the quantity of बोलिए सर ये प्लान में छज्जे के नीचे में बोलिए। डक दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ है? नहीं, आपकी आवाज छज्जे के नीचे में क्या पूछ रहे हैं आप?